नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। और ये 8 PM शो जहां हम बात करते हैं राजस्थान की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। और देखिए, राजस्थान की सियासत में इस वक्त केंद्र में है बीजेपी, और बीजेपी में भी भजनलाल सरकार के दो मंत्री। पहले किरोड़ीलाल मीणा, जो अक्सर अपने औचक निरीक्षण और एक्शन मोड में आकर वो जो है चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। और दूसरे मंत्री हैं मदन दिलावर, वो भी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। खासकर गोविंद डोटासरा से उनकी ठनी हमेशा रहती है। तो दोनों की क्या है खबरें, दोनों आपको आज के 8 PM शो में चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर ये पूरे मामले क्या है और इस पर सियासत में राजस्थान की क्या असर देखने को मिल सकता है और आखिर उफान क्यों मचा है। तो देखिए, सबसे पहले किरोड़ीलाल मीणा की बात करते हैं। किरोड़ीलाल मीणा दरअसल हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र में SBI की एक शाखा में गए औचक निरीक्षण के लिए। बाकायदा पूरी तैयारी से गए थे, कई लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं विजुअल, और उन्होंने वहाँ पर वो कैसे वो देखते हुए और वही जो पेपर उनके हाथ में होते हैं वो उस तरह लेकर पहुंचे। और वहाँ पर उन्होंने पाया 9 करोड़ का गबन उस योजना में था। और योजना कोई राज्य की योजना नहीं थी, ये केंद्र की योजना थी, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से पैसा आता है। उस योजना में फर्जीवाड़ा पाया गया, वो भी 9 करोड़ रुपए का। 162 फर्जी अकाउंट किरोड़ीलाल मीणा ने यहाँ देखे, जिसमें खसरा नंबर अलग, कहीं कुछ कुछ गड़बड़ी। तो और इससे पहले भी वो इस तरह कई बार सवाल उठा चुके हैं। अब देखिए, ये खबर सामने आई किरोड़ीलाल मीणा की, तो दूसरी खबर सामने आई मदन दिलावर की। मदन दिलावर का एक बाकायदा पूरा वीडियो है, जो कि वो कहीं भीड़ भाड़ में नजर आ रहे हैं और वहाँ उनसे एक सवाल भी पूछा गया गड़बड़ी को लेकर कि, और वो गड़बड़ी क्या थी उसका पूरा एक पोस्ट किया है गोविंद डोटासरा ने। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोविंद डोटासरा और मदन दिलावर की हमेशा एक दूसरे से ठनी रहती है। दिलावर डोटासरा को घेरते, डोटासरा लगातार दिलावर को घेरते। अभी तो हाल ही में उन्होंने डोटासरा को मानसिक तौर पर पीड़ित भी बता दिया कि वो पगला गए हैं। इस तरह के बयान भी उनके सामने, और इसी तरह वो भी उनको लगातार घेरते रहते हैं उनके बयानों को लेके, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है। तो उनके जो एक्शन है उसको लेके वो हमेशा घेरता है। अब डोटासरा ने जो पोस्ट किया है वो मैं आपको पढ़ के बताया तो, और फिर चर्चा करेंगे इन दोनों ही मुद्दों पे अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ। तो देखिए, अब डोटासरा ने पोस्ट किया है कि दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाने और ईमानदारी का ढोल पीटने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के अध्यक्ष रहते हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में करोड़ों रुपये का गबन सामने आया। मंत्री जी के संरक्षण में चल रही संस्था में करोड़ों रुपये की गड़बड़ियां, धमका कर अवैध वसूली, खातों में लाखों रुपये के ट्रांसफर होना और 2024 की भर्ती प्रक्रिया में धांधली के साक्ष्य सामने आ रहे हैं। हर दिन कांग्रेस और दूसरों को भ्रष्टाचार का प्रमाण बांटने वाले दिलावर जी को जवाब देना चाहिए। जब वो खुद संस्था के अध्यक्ष है तो फिर ये करोड़ों रुपए के गबन और गड़बड़ियां कैसे और किसके आदेश पर की गई? क्या शिक्षा मंत्री बताएंगे कि कैंपों में अनियमितता और अधिकारियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर पर किसके इशारे पर किए गए और ये वसूले क्यों गए? तो देखिए, पोस्ट तो और भी लंबा है लेकिन वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ दो मंत्री नहीं है, ये तो मदन दिलावर तो खुद इस गबन का जो है उन्होंने डोटासरा ने सीधा उनको घेरा है कि भाई आप अध्यक्ष थे तो आपके उसमें कैसे हुआ ये। वहीं दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा है, जो कि जो गड़बड़ झाला और भ्रष्टाचार देखने को मिला ये खुद घेरते आ रहे। और किरोड़ीलाल मीणा ने भी 5 पोस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए, और उन 5 पोस्ट में उन्होंने उनकी काफ़ी सख्ती दिखाई दी। और देखिए, पोस्ट भी इस तरह थे कि मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या था पहले वो बताया गया, फिर उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा वो बताया गया, फिर जनता को भरोसा भी दिया गया वो भी बताया गया। अब देखिए, इससे पहले और भी ऐसा नहीं है कि ये पहले मंत्री है मदन दिलावर या किरोड़ीलाल मीणा जो गड़बड़ झाला या भ्रष्टाचार अपनी ही सरकार में दिखा रहे और एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। दिलावर ने तो खैर वो भी बात नहीं, इससे पहले भी गड़बड़ झाले या भ्रष्टाचार पकड़ा जा चुके हैं, जबकि भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। और इससे पहले भी अगर बात करें, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो बाकायदा सदन में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी हिदायत दी थी मंत्री बाबूलाल खराड़ी को, वो भी मौजूदा मंत्री और उनके डिपार्टमेंट में भी, हालांकि वो जनजातीय डिपार्टमेंट के मंत्री उनके अंतर्गत वो डिपार्टमेंट आता है, तो उसमें भी जब भ्रष्टाचार की खबर आई और विधानसभा में सवाल लगाया गया तो बाकायदा खुद स्पीकर वासुदेव देवनानी को ये कहना पड़ा कि इस तरह का भ्रष्टाचार दोबारा नहीं होना चाहिए और इसकी पूरी जांच करवाई जाए। तो देखिए, इसको लेके कहीं ना कहीं सरकार जो एक्शन नहीं ले रही है,
तो कहीं ना कहीं जनता में एक ये मैसेज जाता है कि क्या सिर्फ ये कहने की बातें होती है कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जिस तरह हम आपको और भी कई खबरें दिखाई है कि चुनाव के वक्त के बयान कुछ होते हैं और उसके बाद एक्शन कुछ और होता है। तो क्या अम्बेश श्रीवास्तव जी आपको भी ऐसे ही लगता है कि जनता में इससे एक नेगेटिव मैसेज जाता है और सरकार की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती है और सरकार पर असर भी पड़ता है इसी तरह की चीज़ों से? अब आपने बताया कि भाई वो ये कर रहे हैं, आप उनका बताना भूल गए। जलदाय मंत्री भी बीते दिनों बयान आया जी था बिल्कुल। कि अगर मैं ये भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होगी तो मेरा तो पूरा मंत्रालय खाली हो जाएगा। जी मैंने तब भी किया था कि भाई इससे यानी कि आप कहीं ना कहीं आपको सब कुछ पता है बिल्कुल। कि पूरा मंत्रालय खाली हो जाएगा। तो अब देखिए, कहने की बात है ना, ये जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार के प्रति तो हर सरकार आती है, हर मंत्री कहता है, हर मुख्यमंत्री कहता है, हर अधिकारी कहता है, लेकिन धरातल पे हकीकत क्या है वो आए दिन सबके सामने हो जाती है। मुझे तो एक तस्वीर वो बड़ी अच्छे से याद आती है, जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और वो डीएम एसडीएम की बैठक ले रहे थे और भ्रष्टाचार पे उन्होंने बड़ी स्पीच दे रहे थे और पता लगा कि एक एसडीएम थी कोई मीणा करके, वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकली उनको वह उसी मीटिंग से बाहर निकलते ही एसीबी ने 10 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताइए। तो ये दरअसल क्या है ना, आपकी नीति क्या है और आप कितना उसको सक्सेस करना चाहते हैं, ये तब दिखेगा जब आप एक्शन क्या लेते हैं। अधिकारी पकड़े गए, सस्पेंड हुए, 6 महीने साल भर जांच चली, फिर उसमें अपने अपने तिकड़म लगाए गए, फिर वो बहाल हो गए, तो ठीक है, मामला रफा दफा हो जाता। क्या है, आप देखो ना, एसआई भर्ती परीक्षा, आरएएस अधिकारी पकड़े गए, ये पकड़े गए, वो पकड़े गए, सरकार का स्टैंड क्या रहा? अब जो भी मामला है वो कोर्ट में है ना, सरकार ने एक्शन क्या लिया? कुछ नहीं लिया। कोई इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े एक्शन होंगे, कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। वही ढाक के 3 पात वाला हाल है कि भाई ठीक है, आज 2 कदम चले, फिर 2 कदम पीछे आ गए, तो फिर 2 कदम आगे चले, 2 कदम पीछे आ गए। तो ऐसे सिस्टम नहीं चलता। आपकी नीयत क्या है वो तब दिखेगी जब आप कड़े तरीके से एक्शन लेंगे। अब आप जैसे किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, आप देखो, इन्होंने नकली खाद एंड बीज पे बीते दिनों हो गए 1.5 साल, खूब छापे डाले, है ना। उसके बाद फिर मामले दर्ज हुए, सब कुछ हुआ। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में नकली खाद और बीज मिलना बंद हो गई है? मैं आज ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक किसान जो है वो नकली बीज, उसका कलर उतारता हुआ दिखा रहा था कि वो आई थी, वो नकली बीज दिखा रहा था। तो क्या बंद हो गया? नहीं बंद हुआ। क्यों? क्योंकि आपने 1 2 4 जगह छापा मारा, फैक्ट्री सील करवाई, उसने अपना मामला कोर्ट में चला गया, बस उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। अच्छा, इसमें भ्रष्टाचार होता कैसे है और क्यों होता है? तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इसमें भी पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होते हैं। बिना पॉलिटिकल लोगों के इन्वॉल्व हुए कहीं पर भी कोई भी भ्रष्टाचार की करने की हिमाकत नहीं दिखा सकता। आप देखिए ना, बजरी खनन राजस्थान में कितने अव्वल लेवल पे चलता है, कितने पुलिस वाले अब तक मारे जा चुके हैं बजरी खनन के मामले को लेकर, ठीक है। लेकिन कांग्रेस आएगी तो बीजेपी पर आरोप लगाएगी कि बीजेपी के ये नेता, ये विधायक, ये मंत्री बजरी खनन करवाते हैं। जब बीजेपी आ जाएगी तो वो कांग्रेस के नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देगी। लेकिन राजस्थान में सालों से चले आ रहे बजरी खनन पे आज तक लगाम नहीं लग पाई है। तो आप समझ लीजिए। तो मैं हर उसमें ना, हर कड़ी आकर कहाँ खत्म हो जाती है? राजनेताओं पे। एसआई भर्ती, परीक्षा पेपर लीक, पूरी कड़ी कहाँ खत्म हो गई? नेताओं पे आके खत्म हो गई। अवैध बजरी खनन नेताओं पे आके खत्म हो गया। ये ऐसे बीज माफियाओं का भी, या जो भी है भ्रष्टाचार, जो भी एंगल होता है ना, आप ले दे के आ जाओ, पूरी, मैं कहता हूँ पूरी जांच हो जाएगी। अंतोगत्ता आके जो भी इस विभाग के मंत्री होंगे, जो भी इस विभाग के अधिकारी होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, जलदाय वाला भी देखिए ना, राजस्थान में जलदाय घोटाला हुआ, आखिर में आके कहाँ टिका? मंत्री जी पर आके खत्म हुआ। तो जब तक ये पॉलिटिक्स और जनता की योजनाओं में ये राजनीति और ये सब चलता रहेगा ना, तब तक ये राजस्थान में भ्रष्टाचार बहुत दूर, मतलब राजस्थान नहीं, देश दुनिया में भ्रष्टाचार खत्म करना बहुत कौड़ी टेढ़ी खीर है भाई साहब जी। तो देखिए, कई मंत्रियों के इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं। कहीं बेबसी नज़र आ रही है तो कहीं मंत्री एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। जैसे किरोड़ीलाल मीणा, कम से कम वो एक इनिशिएटिव तो ले रहे हैं
कि वो एक्शन लेते नजर आते हैं, और इतना तो कर रहे हैं और कहीं मंत्री खुद भी इसमें फंसते जा रहे हैं कि जिस डिपार्टमेंट के वो हेड है उसी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। अब चाहे वो खराड़ी हो, बाबूलाल खराड़ी हो या मदन दिलावर हो। हालांकि अपने जो विपक्षी या विरोधी जो पार्टी के नेता है उनको घेरने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जब भी नेताओं की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं अपने मामले में थम जाते हैं। अब देखिए ना, गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक मामले को लेकर विधानसभा के अंदर, देखिए बाहर नेता मंच पे क्या आरोप लगाते हैं, किसे घसीटते हैं, वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, हम देखते हैं चुनावी भाषणों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अगर आप विधानसभा के अंदर आपको, या विधानसभा में अगर आप कोई भी लाइन गलत बोलते हो तो तुरंत हटवा दी जाती है। विधानसभा में खड़े होकर गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को चुनौती दी कि सिर्फ मेरी नहीं, पहले की 5 साल और आपके 2.5 साल सबकी जांच करवा लो, सीबीआई जांच करवा लो। विपक्ष की नेता ने मांग करी, क्या हुआ? सरकार ने उसके बाद कोई एक्शन लिया क्या? आपका बड़ा दिल कितना है ना, ये वही पता लग जाता। जब गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि हाँ करवा लो जांच, तो 12 साल की जांच करवाने में क्या दिक्कत है सरकार को? आप ऐसे तो आते हो, गोविंद सिंह डोटासरा को घेरोगे, कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस का नेता कह रहा कि भैया करवा लो जांच, और मेरी नहीं, मुझसे पहले की करवा लो और अभी की करवा लो, सब करवा लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, और लेकिन इसी तरह कांग्रेस भी है कि मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह कांग्रेस भी है कि जब बीजेपी के इतने बड़े बड़े सचिन पायलट सबसे बड़ा उदाहरण है। अपनी सरकार से मांग कर रहे थे कि भाई वसुंधरा राजे सरकार के टाइम पे जो मैंने 4.5 साल आरोप लगाए हैं, जिन योजनाओं को लेकर कटघरे में खड़ा किया, जांच करा लो। क्या हुआ? गहलोत जी ने कराई, पायलट को जरूर निकाल दिया। बिल्कुल। तो इसी तरह देखिए, अभी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है कांग्रेस की भी, कि जिस तरह सचिन पायलट के ज़माने में कांग्रेस थी कि सड़कों पर नजर आती थी, तो अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। एक पोस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद मामले को रफा दफा या फिर टाल दिया जाता है। अब देखिए, गोविंद डोटासरा ने एक पोस्ट कर दिया मदन दिलावर को लेकर। जब भाई मदन दिलावर जो कि आपके धुर विरोधी मंत्री है, आपकी हमेशा ठनी रहती है, कम से कम वहाँ तो घेरिए, सड़क पर कहीं कांग्रेस नजर नहीं आ रही। कभी कोई विधायक किसी मामले को, एक छोटे मुद्दे को उठा के सड़क पर दिखते और फिर खड़े हो जाते, लेकिन कांग्रेस एक मुश्त नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी कमी है कि सरकार को घेरने में कांग्रेस की पूरी कमी नज़र आती है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि क्या राजस्थान में इसी तरह भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।